भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में झूठ बोलती है। हमने ओबीसी पिछड़ों की बात करी, कोर्ट में वकीलों को देने के करोड़ों रुपए आपके पास, लेकिन प्रदेश के ओबीसी के लिए परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को आप नहीं देना चाहते आरक्षण। किसान को आप खाद नहीं देना चाहते, किसान के परिवार की बात नहीं करना चाहते। किसान अपनी जमीन, उसका परिवार, उसके बच्चों का भविष्य, उसकी खेती है, किसान रो रहा है, लेकिन आप उसको खाद नहीं देना चाहते। पिछड़े वर्ग के लोग रो रहे जो परीक्षाएं दे रहे, परीक्षाओं में घोटाले हो रहे। कांस्टेबल परीक्षा, पुलिस की परीक्षा 9 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, 8 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म परीक्षाएं दी, वो फिर घोटाला। नाम राम का और जा रहा है रमेश परीक्षा देने। ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री गृह मंत्री है, इसलिए मामला गयो। अभी बात चल रही कि मुख्यमंत्री जी कह रहे कि माखन चोर नहीं थे श्री कृष्ण जी। इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, कृष्ण की लीलाओं को बदलने की बात कर रहे हैं, इतिहास के पन्ने बदलना चाहते हैं, जो हमारी संस्कृति धार्मिक इसके अंदर जो गाथाओं में लिखा है। ठीक है, हम आपकी बात मानते कि चोर नहीं थे, लेकिन आप तो वोट के चोर हो, जो यहां पे आपने मध्य प्रदेश की सरकार बनाई। साथियों, निश्चित तौर से कई बातें हैं विधानसभा की, आप सोशल मीडिया से देखते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, अगली बार बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूं कि हम कांग्रेस के विधायक ईमानदारी से, दिल से आप हर व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे संविदा शिक्षक हो, चाहे नौकरी में बैठने वाला हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे किसान हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर की बात हो, हर व्यक्ति की बात की है। अभी महानगर बनने वाला, देवास से लेकर इंदौर, उज्जैन, धार, 8.5 लाख हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण किया जाएगा। जमीन लेना चाहते हो किसान की, लेकिन किसान को पैसा नहीं देना चाहते। आज रोड की जमीन 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 3 करोड़ तक की जमीन है, पर एकड़ की जमीन है। हमने विरोध किया, भंवर सिंह शेखावत जी, प्रताप ग्रेवाल, सब विधायकों ने, कि आपको अगर जमीन लेना है तो बाजार मूल्य से आपको पैसे देना पड़ेंगे, हम ऐसे किसानों की जमीन नहीं लेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चारों जिले के लोगों को इस मन से, कि आपकी जमीनें कम भाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। साथियों, जोशी जी बड़े गंभीर, सहनशील पत्रकार है, आप जानते ही हैं। यूथ कांग्रेस में साथ में रहे, कई चुनाव का संचालन किया, लोकसभा, विधानसभा, वो पूरे जिले में आपके मित्र साथी है। मैं जोशी जी को यही कहना चाहूंगा, वो आपको जिला संभालना है और आप सबको जोशी को संभालना है, क्योंकि मैं प्रदेश में उलझाऊं, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे स्वतंत्र करो, इस स्वतंत्र को पकड़ो, क्योंकि आप समझते हो कि रोज जाना पड़ता है। स्थिति क्या है, मैं भी 2 रात से सोया नहीं हो रहा, छिंदवाड़ा से आया हूं, फिर जाना पड़ेगा। अभी गणेश चतुर्थी में 4 दिन लग जाएंगे, फिर दिल्ली जाना। यहाँ जवाबदारी है, जवाबदारी कर रहा हूं, लेकिन किसके लिए कर रहा हूं? मैं अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए कर रहा हूं, आपके सपनों के लिए कर रहा हूं, प्रदेश के सपनों के लिए कर रहा हूं। जो प्रदेश के युवा सपने देखते हैं कि हमारी सरकार, हमारे अधिकार, किसान सोचता है कि ये हमारी सरकार है, हमारे अधिकार, उन किसानों के लिए, उन बहनों के लिए, उन उद्योगपतियों के लिए, जिनको
चुनाव के अंदर झूठे वादे करके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है। ना हम वोट छोड़ने देंगे आपको और न इस बार वोट न सरकार बनाने देंगे। यही मैं कहना चाहता हूं कि 2028 का चुनाव और हमेशा धार जिला मजबूत रहा है कांग्रेस के, सबसे कम गुटबाजी रही है यहां पे। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सब मिलकर वापस से कांग्रेस को एक नई शुरुआत के साथ करें और आपके मान सम्मान के लिए मैं तो खड़ा ही हूं, अब सदन जोशी जी भी खड़े हैं, लेकिन आपको जोशी जी यही कहना चाहूंगा कि इतने सालों से इन सबको संभाल के रखा, माला की तरह मोतियों की तरह पिरो रखा, कि माला नहीं टूटना चाहिए, संगठन मजबूत होना। जय हिंद, जय भारत।